हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रिमूवल ऑफ टू चैप्टर में हम लोग 2 पार्ट्स पिछले वीडियो में सीखे थे। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसके कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं, कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, उनको हम लोग सीखेंगे। दोस्तों, मैं कुछ सेंटेंसेस यहाँ लिखता हूँ और उसको समझ करके फिर हम लोग उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, सीखेंगे, देखेंगे और फिर रिमूवल ऑफ टू करेंगे, यानी टू को रिमूव करेंगे। दोस्तों देखेंगे, दोनों सेंटेंसेस में टू का प्रयोग हुआ है, यानी ये दोनों सेंटेंसेस विथ टू मतलब सेंटेंस में टू का प्रयोग हुआ है। देखिए, दोनों सेंटेंस में टू का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, इसके स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे और फिर इसका रिमूवल ऑफ टू क्या होगा वो समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। दोस्तों देखिए, सब्जेक्ट है, इज है, आर है, मतलब एक्सिलरी वर्ब है, फिर टू है, फिर एडजेक्टिव है, फिर फोर है और फिर यहाँ नाउन है। नाउन अपने साथ आर्टिकल को लेके आया हुआ है। इसी स्ट्रक्चर पे ये दोनों सेंटेंसेस बने हुए हैं। इसी ये स्ट्रक्चर पे सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब, टू, एडजेक्टिव, फोर और फिर नाउन लगा है। इसमें भी है। नाउन अपने साथ आर्टिकल को लेकर के आया हुआ है। दोस्तों, इसका रिमूवल टू का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर समझेंगे और फिर हम लोग एक सेंटेंस को बनाएंगे। ये देखेंगे दोस्तों, ये सेंटेंस रिमूवल ऑफ टू का सेंटेंस जो होगा वो ये स्ट्रक्चर पे बनेगा। इसका देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस टू सो में बदल जाएगा, प्लस एडजेक्टिव। जी दोस्तों, अब यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। फोर को दैट में बदल देंगे। जैसे पिछले वीडियोस में हमने देखा, जो डबल टू रहता है, एक टी डबल ओ, एक टी ओ रहता था, तो टी ओ को दैट में बदल देते थे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर चलता था। कुछ वैसे ही है, फोर को दैट में बदल देंगे और फिर सब्जेक्ट कैन नॉट बी नाउन आ जाएगा। वन सेकेंड दोस्तों, प्लस नाउन। देखेंगे रिमूवल ऑफ टू का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे रहेगा। सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब, टू सो में बदल जाएगा, एडजेक्टिव रहेगा, फोर को बदल करके हम लोग दैट लिखेंगे और फिर यहाँ से एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर से सब्जेक्ट, यानी यही सब्जेक्ट जो यहाँ रहेगा, यही सब्जेक्ट कैन नॉट बी नाउन देंगे और कुड नॉट बी नाउन देंगे। तो दोस्तों, इसके पहले भी
हमने बता दिया आपको कि कैन नॉट का प्रयोग करना है प्रेजेंट टेंस में, यदि एक्सिलरी वर्ब इज एम आर रहे तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, और यदि एक्सिलरी वर्ब वाज वर रहे तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। दोस्तों आप दोनों सेंटेंस को ये रिमूवल ऑफ टू फॉर्मूला बेस पे हम लोग बनाएंगे। पहला देखेंगे, पहला हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट दीजिए, एक्सिलरी वर्ब इज टू को बदल दिए सो में, ये एडजेक्टिव जो है उसको दीजिए। फिर फॉर को हम लोग दैट में बदलेंगे, दैट में। उसके बाद सब्जेक्ट जो यहाँ पड़ा है वही सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे दोस्तों, सी। चूंकि यहाँ एक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट टेंस का है, इज एम आर में से है, इसलिए कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट बी। उसके बाद नाउन जो है दोस्तों, ये नाउन अपने साथ आर्टिकल लेके आया है, इसको लिख देंगे, कैन नॉट बी अ रनर। दूसरा सेंटेंस लेते दोस्तों, यू आर टू लेजी फॉर ए प्लेयर। अब इसी स्ट्रक्चर पे बनाएंगे, रिमूवल ऑफ टू के स्ट्रक्चर पे बनाएंगे दोस्तों। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पे बनाया, सब्जेक्ट दीजिए यू, एक्सिलरी वर्ब आर, ये एक्सिलरी वर्ब दीजिए आर। फिर टू को हम लोग किस में बदलते हैं, सो में। जो एडजेक्टिव है एडजेक्टिव रह जाएगा, ये एडजेक्टिव रह जाएगा, लेजी। ये यहाँ जगह नहीं मिल रहा है दोस्तों, इसको थोड़ा और नीचे लिखते हैं। देखिए सब्जेक्ट डाल दिए, फिर एक्सिलरी वर्ब क्या आर, फिर टू को किस में बदलेंगे, सो में। अब देखिए दोस्तों, एडजेक्टिव है ये, एडजेक्टिव को लिख देंगे। फॉर को हम लोग किस में चेंज करते हैं दोस्तों, दैट में, दैट। उसके बाद फिर सब्जेक्ट कैन नॉट बी या कुड नॉट बी, और फिर नाउन का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा यही यू रह जाएगा, यू। चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, एक्सिलरी वर्ब इज एम आर में से है, इसलिए कैन नॉट बी का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट बी। अब पूरा नाउन जो है अपने साथ आर्टिकल लेके आया है, लिख देंगे। जी दोस्तों, कैन नॉट बी अ प्लेयर। अब इसको हाईलाइट कर दिया जाए, क्वेश्चन 1, ये विथ टू वाला है रूल, ये विथ टू, और ये है रूल आपका रिमूवल ऑफ टू। दोस्तों ये दोनों सेंटेंस इस फॉर्मूला पे बेस्ड है, सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब टू एडजेक्टिव फॉर, और फिर नाउन अपने साथ आर्टिकल लेके आया है, इसको हमने यहाँ लिख दिया। ये जो रूल है ये रिमूवल ऑफ टू है दोस्तों, जैसे आपको बताया। ये दोनों सेंटेंस को बनाया जा रहा है, सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब 1 नंबर में, फिर सो, फिर एडजेक्टिव, फिर दैट का प्रयोग करेंगे, फॉर के बदले दैट का प्रयोग। उसके बाद सब्जेक्ट कैन नॉट बी, सब्जेक्ट आपका सी हो गया, सी कैन नॉट बी अ रनर। उसी तरह 2 नंबर में, यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट बी अ प्लेयर। देख लें दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं।
कुछ सेंटेंस लिखते हैं दोस्तों। The tea is too hot. The water is too cold। जी दोस्तों, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे, उसके बाद फिर रिमूवल ऑफ टू कैसे बनेगा उसका वो देखेंगे दोस्तों। पहले इस सेंटेंस से इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। ये विथ टू वाला स्ट्रक्चर होगा। देखिए सब्जेक्ट है, ये रूल हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब है इज, उसके बाद टू है दोस्तों, उसके बाद एडजेक्टिव। इतना ही है इस सेंटेंस में, दोनों सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर यही होगा। सब्जेक्ट यहाँ भी देख रहे हैं, सब्जेक्ट है, एक्सिलरी वर्ब इज एक्सिलरी वर्ब हो गया, उसके बाद दोनों में देखिए टू है और फिर एडजेक्टिव है दोनों। दोस्तों इस तरह के सेंटेंस आए जिसमें टू लगा हुआ है, तो रिमूवल ऑफ टू इन सेंटेंसेस का कैसे करेंगे, इसका स्ट्रक्चर निकालते हैं दोस्तों। रिमूवल ऑफ टू, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब, मैंने इसको बॉक्स में इसलिए किया दोस्तों, अब जब भी टू और एडजेक्टिव को इस सेंटेंस में देखेंगे दोनों को एक साथ सोचिएगा, टू एडजेक्टिव। यहाँ आगे का रूल में आसानी होगी आपको समझने में। अब देखिए सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद ये जो एडजेक्टिव है इसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में यहाँ लिखेंगे। टू एडजेक्टिव दोनों मिल करके एक साथ में यहाँ है, इन दोनों के बदले इस एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे दोस्तों। यहाँ जो एडजेक्टिव रहेगा उसका कंपैरेटिव डिग्री हम लोग यहाँ लिखेंगे। सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब के बाद में कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे देन it is proper या it should be। देखेंगे दोस्तों स्ट्रक्चर जो बनाया हूं, ये दोनों सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर पे काम करता है। सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब, टू एडजेक्टिव का हमने बॉक्स में इसलिए किया है क्योंकि इन दोनों के बदले जो एडजेक्टिव होगा उसका कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग यहां किया जाएगा। जनरली एक सिलेबल वाले एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए दोस्तों हम लोग ईआर का प्रयोग करते हैं। देखेंगे आगे क्या होता है, इसका सेंटेंसेस कैसे बनते हैं इस रिमूवल ऑफ टू के फॉर्मूला बेस पे। ये दोनों सेंटेंस को यहां लिखते हैं दोस्तों। देखें सब्जेक्ट है द टी, देखिए
एक्सिलरी वर्ब इज। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, यानी ध्यान दें, आपको यहाँ बताया था टू एडजेक्टिव दोनों को एक साथ में सोचना है, और जो एडजेक्टिव है उसका कंपैरेटिव डिग्री यहाँ लिखना है दोस्तों। इसका कंपैरेटिव डिग्री, हॉट का कंपैरेटिव डिग्री हॉटर हो जाता है, हॉट का कंपैरेटिव डिग्री हॉटर हो जाता है। डिग्री दोस्तों, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम लोग डिग्री के हर एक पॉइंट्स को समझेंगे। अब अभी फिलहाल समझें कि जो एडजेक्टिव यहाँ लिखा हुआ है इसको ईआर लगा करके हम लोग कंपैरेटिव बनाएंगे। इसके पहले एक वावेल है, इसलिए लास्ट का लेटर डबल हो जाता है, जैसे हॉट का हो गया हॉटर। हम लोग डिग्री क्लास में इसको समझेंगे दोस्तों। अब कंपैरेटिव डिग्री हो गया, फिर देन का प्रयोग करेंगे, और फिर इट का प्रयोग करेंगे, इज प्रॉपर या इट शुड बी। दोस्तों देन इट इज प्रॉपर का प्रयोग करेंगे या देन इट शुड बी, ये कॉन्सेंट रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन या चेंज नहीं करना दोस्तों। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द वाटर इज टू कोल्ड, द वाटर इज टू कोल्ड। यहाँ स्पेस देखें दोस्तों, यहां मैं बना देता हूं थोड़ा सा जगह निकाल करके। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब क्या है, इज। फिर टू कोल्ड, टू कोल्ड को हम लोग कंपैरेटिव बनाएंगे, दोनों मिल करके इसका जो एडजेक्टिव है इसका कंपैरेटिव बनाएंगे, कोल्डर। फिर लिखेंगे देन, लिखेंगे देन इट इज प्रॉपर या इट शुड बी, इट इज प्रॉपर या इट शुड बी, इट शुड बी। दोस्तों ये दोनों का स्ट्रक्चर हमने बताया, विथ टू वाले सेंटेंस और रिमूवेबल ऑफ टू वाले सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ये दोनों स्ट्रक्चर आपके सामने है दोस्तों। ये दोनों सेंटेंसेस, ये सेंटेंस बेस है, इस पे सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब और फिर टू एडजेक्टिव लिखा हुआ है दोस्तों, इसी पे बेस्ड है। अब इसका रिमूवल ऑफ टू हो जाएगा, सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब। ये दोनों को एक साथ में आपको लिखना है दोस्तों, और इसका जो एडजेक्टिव है इसका कंपैरेटिव डिग्री हम लिखेंगे। उसके बाद देन इट इज प्रॉपर या इट शुड बी का प्रयोग करेंगे दोस्तों। देन इट इज प्रॉपर और देन इट शुड बी का प्रयोग करेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे दोस्तों। इसको समझे दोस्तों। जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों यह फोकस मैं कर रहा हूं कि जो रिमूवल ऑफ टू के सेंटेंस बनेंगे इस सेंटेंस का कैसे बनेगा। यहाँ फोकस करना है कि यदि टू वाले सेंटेंस में नॉट का प्रयोग रहेगा। देखें दोस्तों, नॉट का प्रयोग, इसका स्ट्रक्चर हम लोग समझेंगे और फिर इसका रिमूवल ऑफ टू क्या होगा उसका स्ट्रक्चर हम लोग समझेंगे दोस्तों। विथ टू वाले स्ट्रक्चर जी दोस्तों, जो सेंटेंस लिखा गया उसका स्ट्रक्चर ये होगा। सब्जेक्ट सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब, टू टू, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, नॉट नॉट, टू, अंडरस्टैंड V1 है। इसके बाद ऑब्जेक्ट भी रह सकता है दोस्तों, इसमें नहीं है कोई बात नहीं। अब इसका रिमूवल ऑफ टू का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होगा, उसके बाद हम लोग इस सेंटेंस का रिमूवल ऑफ टू करेंगे। सिंपल है दोस्तों, रिमूवल ऑफ टू का स्ट्रक्चर आपके सामने है। रिमूवल ऑफ टू, सब्जेक्ट होगा, एक्सिलरी वर्ब होगा, टू को सो में बदल देंगे, एडजेक्टिव रहेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात है, ये नॉट का प्रयोग जहाँ हुआ है इसको ध्यान देने का जरूरत है दोस्तों। इसके स्थान पे हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे, नॉट। उसके बाद जो सेंटेंस होगा वो सब्जेक्ट से शुरू होगा और फिर विल का प्रयोग, उसके बाद वर्ब का पहला रूप और फिर ऑब्जेक्ट अपने साथ लाएगा दोस्तों। सेंटेंस को बनाते हैं, इसका रिमूवल ऑफ टू करते हैं। कैसे होता है देखें दोस्तों, यहाँ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट देंगे पहले, यू, एक्सिलरी वर्ब आर, टू है तो सो एडजेक्टिव जो है लिख दीजिए, इंटेलिजेंट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ दैट का प्रयोग करना है। इसके लिए इन नॉट टू को एक साथ देखें दोस्तों, नॉट टू को एक साथ यहाँ देखें, यहाँ नॉट टू को एक साथ देखें, ये आसानी होगी समझना। नॉट टू को एक साथ देखें दोस्तों, इसके बदले आप दैट का प्रयोग कर दें, समझने में आसानी होगी दोस्तों, दैट का प्रयोग। उसके बाद सब्जेक्ट, विल, वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो यहाँ है वही देंगे दोस्तों, यू, विल, और फिर वर्ब का पहला रूप तो यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, इसी को यहाँ उतार देंगे। जी दोस्तों, देखेंगे जो सेंटेंस दिया हुआ वो इस स्ट्रक्चर पे है और रिमूवल ऑफ टू का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, और इस सेंटेंस का रिमूवल ऑफ टू ये है दोस्तों। रिमूवल ऑफ टू के लगभग पॉइंट्स क्लियर कर दिए गए हैं।
आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि रिमूवल 2 के दोनों पार्ट्स को देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए बेहतर वीडियो बनाने का और भी नए नए टॉपिक्स के ऊपर। जय हिंद।